दो तो नहीं है, तो वो अपना काम करते रहते हैं। और काम करते क्या है, मोहल्ले पे होटले में बैठ के गांधी जी को पहले जिंदा थे जब गोली मार दिया उनको रोज गाली देते हैं। सही है कि गलत? जब नफरत फैलाते हिंदू मुसलमान की बातें करते रहते, जब बीजेपी के लोगों को कोई काम नहीं मिलता तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और क्या मालूम कहां की बातें लोगों को सुनाते रहते। तो ये बात वो सोशल मीडिया से भी करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का निचले स्तर पर वैचारिक रूप से एक संगठन कहां बने, तो पंचायत स्तर पर सबसे पहले बनना चाहिए। जो ब्लॉक अध्यक्ष है जो है वो डरने की जरूरत नहीं, अच्छा काम किया तो आपको प्रमोट किया जाए। पर अगर कोई 45 साल की नर्सरी नए लोगों को अवसर कैसे मिले, पार्टी नई कैसे हो, इसका विचार भी करना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी ने परिवर्तन की सोच रखी। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी में जब तक काम का आकलन नहीं होता तब तक आप फिर जो जीतू पटवारी को अच्छे से पसंद करता है, जो जीतू पटवारी जिसको अच्छे से जानता है, ढंग का कहीं अवसर आया और धार से निकले बदनावर के पास कोई होटल में खाना खिला दिया या कोई मिठाई ले जाके बदनावर की अच्छी दे दी और ये अपना आदमी है यार इसका तो, और उसको जीतू पटवारी ने ओबलाइज कर दिया। अगर इस परिपाटी से नहीं निकलेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। तो पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए मोहल्लों में मोहल्ला कमेटियां बनानी जरूरी। शहरी क्षेत्र वहां पार्टी की वर्किंग, हाँ बहुत कठिन काम भी हो सकता है पर बहुत सरल काम भी हो सकता है। इसके लिए पार्टी का एक विधानसभा में एक सबसे बड़ा जो नेता है कमलनाथ जी से लेके नीचे तक 230 लोगों का चयन किया जा रहा है या ये कर लिया गया है। अभी 2 महीने बाद मार्च में उसका एक पूरे प्रदेश का अधिवेशन होगा और ये जो मैंने आपसे बात की इस ऐसे कार्यक्रम को लॉन्च किया जाए और उसके बाद 2 महीने तक 60 दिन तक लगातार केवल संगठन को बनाने की बात, कोई दूसरी बात नहीं करे। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एसटी, एससी, हमारे माइनॉरिटी के आईटी सेल का गठन पंचायत में कैसे हो, इसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। ये बात मैं हर विधानसभा में, अभी मैं पिछले 8 दिन में करीब 30 विधानसभा में हो लिया। 30 विधानसभा के सारे परिवार के लोगों को मैं ये बात जरूर बताता हूँ कि आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार रहना है। तीसरी बात, ये 2 बताई, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और निचली इकाई का ये जो ग्रुपिज्म का कैंसर है पार्टी में, ये कैंसर है, या तो इसको मिटाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। तो अगर आप इसको मिटाओगे नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो, और अगर इसको मिटाना है तो ही पार्टी आप सोचो। जो ये लोकसभा में हम हारे, विधानसभा में हारे और भगदड़ मची, देखी होगी आपने। ये कलेजा जिनका छोटा था वो भाग गए और जिनका बड़ा था वो उधर से इधर आ गए। सही है कि गलत है? तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये छोटे कलेजे के लोग जब भी भागते हैं जब इनको सत्ता से डर लगता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि ये कैंसर को हमें मिटाना है तो न्याय करते आना चाहिए और न्याय की प्रक्रिया को सबको आत्मसात करना चाहिए। ये वैचारिक की तो लड़ाई है जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये वैचारिक की लड़ाई है जो खड़गे जी, प्रियंका जी आ रही, पूरी कांग्रेस, पूरी CWC मऊ आ रही है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहना, उनका अपमान करना, उनकी मजाक उड़ाना, ये कोई अयानाश काम नहीं हुआ है, अपने आप मुंह से नहीं निकला है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पहले मैंने कहा गांधी जी को गोली मारी जीते जी और फिर पूरी जिंदगी से गालियां दे रहे हैं। अभी मोदी जी के 500 भाषणों को सुनोगे तो 250 भाषणों में नेहरू जी को और इंदिरा जी को कोसते हुए मिलेंगे। उस नेहरू जी को जिन्होंने 12 साल तक अंदर जेलों की सलाखों में रहे। अभी भागवत जी ने जो कहा कि देश तो अभी पिछले साल 2024 में आजाद हुआ, ये बात क्या है? ये बात उस जो जलियांवाला बाग में जिन्होंने गोलियां खाई, शहीद हो गए, उनका अपमान है या नहीं? जो 1857 से 1947 तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उन्होंने कहा कि आज निकल देश आजाद होगा, पता ही नहीं कब होगा, और वो शहादत देते रहे, उन लोगों का अपमान है नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत अंबेडकर जी का अपमान है। आप देखो कि अंबेडकर जी और संविधान की बात अब की बार 400 पार, तो 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 नेता निकले अलग अलग जगह, सांसद निकले, महासचिव निकले, बड़े नेता निकले। इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना। अरे कोई देश, कोई संस्था, कोई व्यवस्था बिना विधान और बिना संविधान से नहीं चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के पीछे पड़ी। अरे इस देश में जब सती प्रथा होती थी, ये बात बहुत गंभीर है, ध्यान से सुन।